श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव जुगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् भगवद गीता जी के आश्रय में सत्संग लाभ करने का हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
जिसमें प्रथम दिन से एक एक अध्याय की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में आज 12वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। कल 11वें अध्याय में भगवान के दिव्य विश्व रूप योग की चर्चा हमने श्रवण की। कैसे अर्जुन ने विराट स्वरूप दर्शन की लालसा की और फिर कैसे प्रभु ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया, और अंत में ये भी कहा कि मुझको तप से, यज्ञ से, दान से, परिचर्या से, किसी भी साधन से नहीं जाना जा सकता। एकमात्र अनन्य भक्ति ही मुझ तक पहुँचाने में साधक को सफल होती है, अर्थात एक अनन्य भक्त ही मुझको अत्यंत सुगमता पूर्वक प्राप्त कर पाता है। ये कह के भगवान ने 11वें अध्याय का विश्राम किया था और अब 12वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से, अब चूंकि भगवान ने लगातार 11 अध्याय तक भक्तों की चर्चा और भक्तों का महत्व, अनन्य भक्ति की महिमा भगवान लगातार बता रहे हैं, तो ये स्वाभाविक प्रश्न अर्जुन के हृदय में उत्पन्न होना था। उस प्रश्न को अब अर्जुन 12 अध्याय में कर रहे हैं और इस 12 अध्याय का नाम भक्ति योग है। चूंकि अर्जुन यही प्रश्न करेंगे कि जो आपके निर्गुण निर्विशेष रूप को भजते हैं और दूसरे जो आपके सगुण साकार रूप को भजते हैं, आपकी भक्ति में रहते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान इस अध्याय में भक्त और भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। पूरी गीता में ही भक्ति की श्रेष्ठता को भगवान सिद्ध कर रहे हैं, पर इस अध्याय में तो विशेष रूप से, तो इसलिए इस अध्याय का नाम भी भक्ति योग है। और इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। तो अब हम इस 12 अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमः। अर्जुन भगवान से कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। माने जो आपकी भक्ति के परायण हैं, भक्ति मार्ग का अवलंब लिए हैं निरंतर, और दूसरे जो निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में लगे हैं, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में अधिक सिद्ध कौन है, अधिक श्रेष्ठ कौन है, अधिक आपको प्रिय कौन है, ये प्रश्न है। अब भगवान इस प्रश्न का उत्तर ही इस संपूर्ण 12 अध्याय में दे रहे हैं। श्री भगवान वाच मय्यावेशये मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। हे अर्जुन, श्री भगवान कह रहे हैं, मेरे स्वयं रूप में मन को एकाग्र करके जो भक्तजन परम श्रद्धा सहित नित्य निरंतर मेरे भजन के परायण रहते हैं,
मेरे स्वयं रूप में। स्वयं रूप क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वह द्विभुज मुरलीधारी जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री राधा रानी के साथ वे विराजमान हैं। अनंत गण सखी किंकरी मंजरी सहचरी गण के द्वारा सेवित हैं। यह भगवान का स्वयं रूप है। जिस स्वरूप से वो नित्य गोलोक नित्य वृंदावन में निवास करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे स्वयं रूप में मन को एकाग्र करके जो भक्तजन परम श्रद्धा सहित नित्य निरंतर मेरे भजन के परायण रहते हैं, अपने मन को उस स्वरूप में एकाग्र रखते हैं और परम श्रद्धा सहित नित्य निरंतर मेरे भजन के परायण रहते हैं, उन्हें मैं परम सिद्ध योगी मानता हूं। अर्थात वे मेरे परम प्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय परम सिद्ध मेरे लिए वे भक्त हैं जो मेरे इस स्वयं रूप का, माने जो प्रकट द्विभुज मुरलीधारी स्वरूप है, इसमें मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर मेरे भजन के परायण रहते हैं। नाम जप के द्वारा, रूप लीला धाम के चिंतन के द्वारा, एकादशी व्रत के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, तुलसी जी की सेवा के द्वारा, जन्माष्टमी आदि व्रतों का पालन करते हुए, उत्सवों के द्वारा, सेवा के द्वारा जो नित्य निरंतर मेरे भजन के परायण रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। ये त्वक्षर मनिर्देशयमव्यक्तं परयूपासते सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थं चलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो इंद्रियों को वश में करके और सब में समभाव रखते हुए परम सत्य के अव्यक्त, इंद्रियों से अतीत, सर्वव्यापी, अचिंत्य, नित्य, अचल ब्रह्म स्वरूप की भली भांति उपासना करते हैं, माने जो उस निराकार के अनुभव के प्रयास में रहते हैं, प्राणायाम योग के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करके सब में समभाव रखते हुए उस अव्यक्त, इंद्रियों से अतीत, सर्वव्यापी, अचिंत, नित्य, अचल ब्रह्म स्वरूप की भली भांति उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में संलग्न योगी भी अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, वे भी अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। माने कि योग का आश्रय लिया, समाधि वाला मार्ग को चुना, लेकिन अभी भगवान आगे बतलाएंगे कि ये मार्ग सहज नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, सबके लिए सुगम नहीं है ये, क्योंकि ये कष्टप्रद मार्ग है, सुखप्रद नहीं है। लेकिन अंत में ये साधन करके भी, माने निराकार का स्मरण करके भी, प्राणी मात्र के हित में संलग्न योगी भी अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। अंत में भक्ति से युक्त उनको भी होना पड़ेगा और विविध साधन, जैसा पूर्व में भी निवेदन करे आए, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या संभाव वाला मार्ग हो, अंततः ये सब भक्ति की ओर ही प्रेरित करते हैं। भक्ति की अवस्था के ये सब जो मार्ग हैं, एक सोपान है, एक सीढ़ियां हैं। उस भक्ति वाले मार्ग पर पहुंचने की ये सब सीढ़ियां हैं, पर अंततः जिस मार्ग का अवलंब लेना है वह भक्ति ही है और वे ही मुझको अंत में प्राप्त कर लेते हैं। क्लेशोधिकतरस तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देह वदभीरवाप्यते। परंतु जिनका चित्त परम सत्य के निराकार निर्विशेष स्वरूप में आसक्त है, उनके लिए पारमार्थिक उन्नति में विशेष कष्ट है। अब जो देखिए आप,
जो योग वाला मार्ग है, कितने कितने योगी लोग जरा से में फिसल जाते हैं और सर्व सुलभ भी नहीं है। आज का समय तो ऐसा है कि व्यक्ति कहाँ बैठ पाता है कि भ्रकुटी के बीच में ध्यान लगाओ, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठो, कहाँ संभव होगा। एकदम स्वस्थ शरीर हो तब तो इसमें लगा जाए। और आज कलयुग में प्रदूषण में तो हर व्यक्ति का शरीर रोग से ग्रसित है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब एकदम आहार पर पूरी तरह विजय प्राप्त करना, मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, बाहर से भी इंद्रिय के विषयों का त्याग कर देना, ये सब बहुत सहज नहीं है, सुलभ नहीं है, बड़ा कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं जिनका चित्त परम सत्य के निर्विकार निर्विशेष स्वरूप में आ सकते हैं, जिनको आग्रह कि हमको तो नहीं, वो निर्विकार निर्विशेष ही भाता है, भगवान के सगुण रूप में हमारी आसक्ति नहीं हो पाती, उनके लिए पारमार्थिक उन्नति में विशेष कष्ट है। ये भगवान के वाक्य हैं, किसी साधु के वाक्य नहीं है। उनको विशेष कष्ट है क्योंकि देहाभिमानियों को यह अव्यक्त विषयक गति अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। क्योंकि देहाभिमानियों को यह अव्यक्त विषयक गति अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। चूंकि देह से तो ऊपर उठे नहीं, अभी हैं देह में, और इंद्रिय से विषयों का त्याग हो जाए और इतनी देर तक भ्रुकुटी के बीच में ध्यान हो या ओंकार का जप हो या इतने नियम हैं, तो उस योग की परम स्थिति की तो बात अलग है। उस योग में ठीक ठीक प्रकार से उस मार्ग में चलने की योग्यता, उस ज्ञान मार्ग में चलने की योग्यता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। क्योंकि असलियत में तो ज्ञान मार्ग के विषय में ये कहा गया है कि जिसकी कहीं भी रत्ती भर आसक्ति न हो, वह ही इस मार्ग पर चलने का अधिकारी है। तो देहाभिमानियों की है अव्यक्त विषयक गति अत्यंत कठिनाई से उनको प्राप्त होती है, तो ये विशेष कष्टप्रद है, एकदम सहज सुलभ नहीं है। लेकिन ये भक्ति मार्ग कैसा है? ये भक्ति मार्ग बहुत सुगम है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, माने मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, माने भगवत प्रसन्नता के लिए कर्तापन का त्याग करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनका कैसा स्वरूप है? तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। क्या कहा भगवान ने? जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, इसकी चर्चा तो पूर्व में अनेक बार हम लोग श्रवण कर चुके हैं, और अनन्य भक्ति योग के परायण होकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन चिंतन करते हैं, मुझ में एकांत भाव से अनुरक्त मन वाले उन भक्त जनों का हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु रूप संसार सागर से अति शीघ्र उद्धार करता हूं। एकांत भाव में अनुरक्त मन वाले, माने जिनकी अत्यंत आसक्ति मेरे में हो गई है, उन एकांत भाव में अनुरक्त मन वाले उन भक्त जनों को, माने कोई और साधन नहीं करना पड़े, योग नहीं साधना पड़े, समाधि नहीं साधनी पड़े, भ्रकुटियों के बीच में ध्यान नहीं लगाना पड़े, उनका ये अनुराग ही, उनकी ये मेरे स्वरूप में आसक्ति ही, उनकी नाम में आसक्ति ही, उनकी धाम की आसक्ति ही, उनकी लीला की आसक्ति ही, उनकी भक्तों में आसक्ति ही उनके जन्म मृत्यु रूप संसार सागर के उद्धार का संबल है। मैं उनकी इस अनुरक्ति पर रीच करके उनको जन्म मृत्यु रूप संसार सागर से अति शीघ्र
पार कर देता हूं। मय्यैव मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत उधर्वम न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मुझ में ही मन को लगा। अब मन किसको कहते हैं? जो संकल्प विकल्प करे वो मन। अब बुद्धि किसको कहते हैं? जो निर्णय करे। भगवान कह रहे हैं अपने मन को मुझ भगवान में एकाग्र कर और संपूर्ण बुद्धि से मेरा ही चिंतन कर। मन संकल्प विकल्प करता ही रहता है। असंकल्प विकल्प कौन करवाता है? हमारी कामनाएं करवाती हैं। कभी असत कामना, कभी सत कामना, कोई भी कामना चित्त में रहती है और अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, ये संकल्प विकल्प चलता रहता है। और बुद्धि इनमें से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है ऐसे चिंतन में लगी रहती है। तो भगवान कह रहे हैं अपने मन को मुझ श्री कृष्ण में एकाग्र कर, संकल्प विकल्प को छोड़ करके मुझ में ही एकाग्र कर और संपूर्ण बुद्धि से मेरा ही चिंतन कर। इसके अनंतर निसंदेह तू सदा मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगा। केवल मन नहीं, बुद्धि को भी एकाग्र करना है। या ये कहा जाए यदि मन एकाग्र हो गया तो बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाएगी, क्योंकि मन ही बुद्धि के चिंतन के लिए खुराक देता है। बुद्धि जो चिंतन करती है, जो निर्णय लेती है, वो किस विषय पर लेती है? जो मन उसको कहता है संकल्प विकल्प के द्वारा। तो मन को तू एकाग्र मुझ में कर तो संकल्प विकल्प उठने बंद हो जाएंगे और बुद्धि से मेरा ही चिंतन फिर बनेगा। और यदि मन की मुझ में एकाग्रता बनी और बुद्धि से मेरा चिंतन बना तो निसंदेह तू सदा मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मां मिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभी भगवान मन को स्थिर करने की बात कहे, 6 अध्याय में भी ये भगवान ने कही। तो उस समय भी कहा अर्जुन ने कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम कहा था। उस समय भगवान ने यही उत्तर दिया था कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस बात को यहाँ भगवान कह रहे हैं, पर भक्ति के पक्ष में कह रहे हैं। हे अर्जुन, यदि तू मन को मुझ में अचल रूप से एकाग्र नहीं कर सकता, अब मन नहीं लग रहा हमारा, बार बार यही कहा जाता है मन प्रभु में लगाओ, मन प्रभु में लगाओ, पर नहीं लगे तो क्या करें? छोड़ दें? ना ना, बहुत अमूल्य है ये 9वां श्लोक 12वें अध्याय का। भगवान कह रहे हैं यदि तू मन को मुझ में अचल रूप से एकाग्र नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, तो तू भक्ति योग की विधि का अभ्यास कर, इसमें तुझ में मेरी प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी। माने भक्ति योग की विधि का अभ्यास कर। यह अभ्यास क्या है? अभ्यास जो भी कुछ हम नवधा भक्ति में करते हैं, नाम जप, ये अभ्यास ही है मन को लगाने का। ठाकुर जी की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा, ठाकुर जी के लिए फूल तुलसी लाना, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के बर्तन धोना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी के लिए पोशाक तैयार करना, ठाकुर जी के उत्सव की तैयारी करना, कथा सुनना, सत्संग करना, ग्रंथ पाठ करना, भागवत जी, गीता जी, भक्तमाल जी का पाठ करना, ये सब क्या है? ये सब भक्ति योग की विधि का अभ्यास है। ये सब अभ्यास भक्ति योग में ही आते हैं। तो मन नहीं एकाग्र हो पा रहा, कोई बात नहीं, माने कि मंत्र करते हुए, नाम जपते हुए भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं हो रहा, होना तो चाहिए था पर नहीं हो रहा बहुत प्रयास से, तो कोई बात नहीं। मन नहीं भी लग रहा, नाम तब भी जपना है। मन नहीं भी लग रहा, मंत्र जप तब भी करना है। मन नहीं भी लग रहा, ठाकुर सेवा तब भी करनी है, ग्रंथ पाठ तब भी करना है।
इसका अर्थ ये नहीं कि बिना मन से ही करना है, नहीं लग रहा तब भी करना है, और ये प्रयास करना है कि धीरे धीरे मेरा मन भी जो क्रिया, जो साधन भक्ति में शरीर से कर रहा हूं, उसमें मेरे मन का भी योग हो जाए। तो यदि तू मन को एकाग्र नहीं कर सकता तो भक्ति योग की विधि का अभ्यास कर, लेकिन सावधान, कोई ये भी ना समझे कि ठाकुर जी की सेवा, तुलसी जी की सेवा, ग्रंथ पाठ, कथा सुन लेना, कीर्तन कर लेना, ये भक्ति हो गई, तो अब मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं जब तू इस भक्ति योग की विधि का अभ्यास करेगा तो इससे तुझमें मेरी प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी। माने अभी नहीं थी, पर किसी ने कहा रे भाई चलो बड़ी सुंदर कथा हो रही है, या मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो बहुत सुंदर सत्संग करते हैं, उनकी सुनो, और हम सुनने लगे, चलो सुनते हैं। तो यदि विशुद्ध रूप में किसी प्रेमी संत की वाणी को हम सुनते रहे तो जीवन में अभ्यास करिएगा, केवल सुनते रहे, अभी साधन नहीं किया, करने का मन भी नहीं, मन लगता भी नहीं, सुनते रहे, तो आप देखेंगे परिवर्तन होगा। हाँ, किसी को 5 दिन में हो जाएगा, किसी को 10 दिन में हो जाएगा, किसी को महीने में हो जाएगा, ज्यादा मैल 6 महीने में, साल भर में, पर सुनते रहे, अपने श्रवण को नहीं छोड़ा। और तो सुनते सुनते भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी, जैसे जैसे हृदय से कलमश दूर होगा श्रवण भक्ति के द्वारा। अनेक बार कथा में निरंतर ये उदाहरण देते हैं कि एक बाल्टी में गंदगी भरी हुई है और एकदम जमी हुई है गंदगी, बहुत प्रयास करने पर भी साफ नहीं हो रही, हमने बहुत प्रयास किया, तो क्या अब उस बर्तन को, उस पात्र को साफ करने का कोई तरीका है? एकदम मैल चिपक गया है, बहुत छुटाने पर, साबुन लगाने पर नहीं छूट रहा। बोले तरीका है, क्या है? बोले उस मल से सने हुए पात्र को, जो मल से एकदम भर गया है, मल एकदम चिपक गया है, नहीं छूट रहा, उस मल से सने हुए पात्र को किसी तेज नल के नीचे लगा दो, तो क्या होगा? जैसे जैसे उस तेज नल की धारा तीव्र गति से उस पात्र में गिरेगी, तो एक दिन में तो नहीं, क्योंकि बहुत मैल चिकट गया है, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 20 दिन में नहीं, पर धीरे 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 यदि तीव्र जल की धारा उस मैल लगे पात्र में गिरती रही, तो बंधुओं एक दिन हाथ भी नहीं लगाया, कोई मेहनत भी नहीं की, केवल उस पात्र को तेज जल की धारा के नीचे रख दिया, यदि वह तेज जल की धारा उस पात्र में गिरती रहेगी तो एक दिन वो मैल उछटने लग जाएगा, वो मैल फूलने लग जाएगा, और धीरे धीरे करके, परत परत करके वो मैल उछट के उस बर्तन से, जैसे जैसे वो भरा हुआ पानी बाहर आएगा, ऐसे ऐसे उसके साथ मैल बाहर आएगा। और यदि वो लगा रहा पात्र उस तेज जल धारा के नीचे बंधुओं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारा मैल साफ हो जाएगा और उस पात्र में शुद्ध जल भरने लग जाएगा। पर शर्त 2 हैं। पहली शर्त तो बाहर से और लाकर कोई कचरा ना डाले उस पात्र में, और दूसरी शर्त कोई नल बंद ना कर दे और नल को धीमा भी ना कर दे, क्योंकि धीमी धारा शायद मल को उतनी तीव्रता से साफ न कर पाए। तो जल की धारा को बंद न कर दे, जल की धारा के वेग को कम न कर दे, और बाहर से कोई गंदगी न डाले। यदि उस पात्र को तेज धारा के नीचे लगा रहने दिया तो शुद्ध जल भरेगा। भगवान का इसी और संकेत है। बोले मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पर तू भक्ति योग की विधि का अभ्यास करना, ये सारी विधि तो है, इसका अभ्यास कर, इससे तुझमें मेरी प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाएगी। और जब इच्छा जागृत हो जाएगी तो मेरे लिए व्याकुलता पैदा होगी, मेरे प्रति प्रेम जागृत होगा, और जब प्रेम जागृत होगा, मेरे से मिलने की विकलता जागृत होगी, तो तेरा मन मुझ में एकाग्र होने लग जाएगा। आहा, आगे भगवान कह रहे हैं, अभ्यासे पय समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापस्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, जो अभ्यास बताया भक्ति की विधियों का, उसको भी तू कह रहा है मेरे से नहीं हो पा रही, मेरे से इतनी विधि नहीं हो पा रही, मेरे पास समय नहीं है, या जो भी हम लोग बहाना मारते हैं, भगवान कह रहे हैं अभ्यास में भी असमर्थ है, तो तू केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा।
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। माने यदि तू विधि पूर्वक भक्ति योग को अभ्यास नहीं कर सकता, विधि का पालन नहीं हो पा रहा कि ठाकुर सेवा, नाम सेवा, ग्रंथ सेवा, श्रृंगार सेवा, संत सदगुरु की सेवा, ये भी नहीं हो पा रही, तो अच्छा तो है ये कर, पर नहीं हो पा रहा है समय के कारण या मन की किसी दुर्बलता के कारण, तो मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो, मेरे लिए कर्म कर, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे लिए कर्म कर, इसका अर्थ क्या है? मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो, इसका अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ हैं। पहले तो जो अपने कर्तव्य कर्म है उनको ही भगवत सेवा मान के कर, ठीक। और दूसरा इसका जो यथार्थ अर्थ है वो ये है कि भक्ति योग का अभ्यास नहीं हो रहा तो मेरे लिए कर्म कर, भगवान के लिए क्या कर्म है? देखिए, भगवान के लिए किया जाने वाला सबसे प्रिय कर्म किसी जीव को भगवान से जोड़ देना, किसी जीव को भगवान से जोड़ देना है, यह भी नहीं हो पा रहा। तो जो भगवान नाम भगवत भक्ति के विशुद्ध रूप में प्रचार प्रसार से लगे हैं उनका सहयोग करना, शरीर के द्वारा सहयोग करना, धन के द्वारा सहयोग करना। अरे तन से भी सेवा नहीं कर सकते, धन से भी सेवा नहीं कर सकते, तो मन से अनुमोदन कर देना, दूसरों को प्रेरित करना। अरे भैया बहुत सुंदर प्रचार कार्य हो रहा है, वहां जाओ ना। अरे भैया वहां बहुत सुंदर आश्रम सेवा होती है, वहां बहुत सुंदर नाम सेवा होती है, आप जाओ ना, सहयोग करो ना। धन से नहीं कर सकते तो तन से करो ना। तो ऐसा मन के द्वारा किसी दूसरे को, नए व्यक्ति को प्रोत्साहन दे देना, खुद नहीं कर पा रहे पर दूसरे को प्रोत्साहन दे दिया, भगवत भक्ति के मार्ग से जोड़ दिया, तो ये कर्म हुआ ना। तो ये कर्म भगवान कह रहे हैं यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है, असमर्थ हो रहा है, नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। माने तेरा कर्म मेरे लिए है, ऐसा परायण हो तू। अब इसके विविध रूप हैं, जीवों पर दया करना, गोमाता की सेवा करना, ये भगवान के निमित्त कर्म करना है। तीर्थ की सेवा करना, गंगा जी की सेवा करना, भगवान की सेवा करना है। और नाम प्रचार में सहयोग कर देना, नहीं हो पा रहा, अरे हम 10 भगवत गीता की प्रति लेकर के 10 लोगों में बांटेंगे और उनसे प्रार्थना भी करेंगे नए लोगों को कि आप पाठ करिए, देखिए भगवत गीता भगवान का दिया ज्ञान है, इसको करने से कलमश की निवृत्ति होती है, ऐसा उनको कहें आदर पूर्वक। अरे ऐसे ना समझते हो अंतःकरण पवित्र होता, ये कहे इस गीता को पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं। अनेक लोग हम लोगों से जिज्ञासा करने लग जाते हैं, आएंगे महाराज जी से कुछ पूछना है। अच्छा पूछिए। अब आशा तो यही होती है, अपना भजन छोड़कर दूसरे को समय दिया जाता है तो आशा यही होती है कि भजन भक्ति के लिए पूछेगा। प्राय लोग पूछते भी हैं, पर कोई कोई इधर उधर के भी सवाल करते हैं। कोई आते हैं, महाराज कहिए क्या पूछना है? महाराज भूत कैसे भागेगा? अब बताइए क्या बताएंगे? तो क्या करें? उसको भागे, उसको डांट देगी भाग यहां से। हम क्या भूत प्रेत दूर करने का काम करते? ना ना, भगाए नहीं। हाँ भैया हम जानते हैं भूत भगाने की विधि क्या है, महाराज बताओ। ऐसा है, प्रतिदिन 16 माला महामंत्र की करो, ग्रंथ में लिखा है प्रतिदिन 16 माला करने से भूत भाग जाता है। अच्छा, और प्रतिदिन 1 अध्याय गीता पाठ किया करो, भूत भाग जाएगा उससे। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि महामंत्र करने से या गीता पाठ करने से भूत भाग जाता है। पर वो कोई सकाम भावना लेकर हमारे पास आया, हमने उसको ये बात कह दी, तो श्री भगवान नाम भगवत गीता हर काम में समर्थ हैं, तो वो इससे जुड़ जाएगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि उसका भूत प्रेत जो दुख है वो दूर भी हो जाएगा। और पूरी आशा है कि फिर अभी तो उसने भूत भगाने के लिए या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किया था, आशा है कि फिर वो निष्काम भाव से भी भजन में लग जाएगा और
वो कहीं अपने दुख को दूर करने के लिए कहीं गलत स्थान पे चला जाता, कहीं भटक जाता था, तो अच्छा था भले सकाम भाव से उसको भक्ति से जोड़ दिए ना। किसी ने कहा कि मेरा ये व्यापार नहीं चल रहा है, तो ये तो हम लोगों से पूछने लायक बात नहीं है, पर व्यापार नहीं चल रहा है। अब एक तो ये है कि उसको डांट के भगा दो, ये मेरे से पूछने क्यों आए तुम कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे क्या पता कैसे चलेगा, मैं तो खुद सब कुछ छोड़े बैठा हूं भक्ति के लिए। वो पूछे तो एक तो ये रूप हो सकता है कि उसको भगा दिया, पर दूसरा रूप ये हो सकता है, भैया आपका व्यापार चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, आप प्रतिदिन श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए। अच्छा, लेकिन उस गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए आपको प्याज लहसुन खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अवैष्णव तो वो नहीं कर सकता। अच्छा, और उसके लिए आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा। अच्छा, तो प्याज लहसुन छोड़ दो, आप कंठी धारण कर लो और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करो, तो आपका व्यापार चल जाएगा। तो ऐसा हमने किसी को कहा और उसका सहस्त्रनाम पाठ प्रारंभ करा दिया। ये बहुत उत्तम रूप तो नहीं है, इसको आदर्श मत मान लीजिएगा, लेकिन ये जो हमारा कर्म था ये भगवान के परायण हो गया, क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम का भले मजबूरी में अपना व्यापार चलाने के लिए वो पाठ करेगा, पर गोपाल सहस्त्र नाम में क्या लिखा है, किसी पिक्चर की कहानी तो नहीं लिखी ना, किसी हीरो हीरोइन की बात तो नहीं लिखी ना, कोई गोपाल सहस्त्र नाम में किसी गंदे साहित्य का वर्णन तो नहीं है ना। गोपाल सहस्त्र नाम में तो श्री कृष्ण के 1000 नाम लिखे हैं ना, कितने मधुर मधुर नाम है। तो जब वो उन नामों का पाठ करेगा तो उसका जो अभाव है, आर्थिक अभाव है, वो भी दूर होने की पूरी संभावना है। और दूसरा, उस पाठ को करते 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 पूरी संभावना है कि उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भी जागृत हो जाएगी। तो किसी को भगवत भक्ति से जोड़ा, ये जो कर्म है ये भगवान के परायण हो गया। तो भक्ति योग का अभ्यास नहीं हो पा रहा तो भगवान के निमित्त कर्म किया जाए, किसी भूले भटके को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया जाए, नाम प्रचार में सहयोग किया जाए, धाम सेवा में सहयोग किया जाए, गौ सेवा में सहयोग किया जाए। तो ये जो सहयोग है, मेरे गुरुदेव या वे आचार्य वैष्णव नाम प्रचार में लगे हुए हैं, कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे से विशेष कोई भक्ति भी नहीं बन पाती, तो कोई बात नहीं, मैं नाम प्रचार में धन से सहयोग करूंगा। अथवा मेरे 4 पुत्र हैं, मैं अपने एक पुत्र को, मेरी 4 संतान है, मेरी 3 संतान है, मेरी 2 संतान है, यदि इतना बड़ा हृदय हो तो मैं अपनी एक संतान को गुरु महाराज को प्रदान करूंगा नाम सेवा में सहयोग करने के लिए। या मैं खुद ही अभी कार्य से निवृत्त हो गया हूं, तो मैं अब अपना समय, हो सके तो संपूर्ण समय, नहीं हो सकता तो मैं 2 घंटे का समय प्रतिदिन नाम प्रचार के लिए दूंगा। अपने गुरुदेव से पूछूंगा कि कैसे मैं नाम प्रचार के कार्य में सहयोग कर सकता हूं, और उसके अनुसार फिर मैं 2 घंटे का प्रतिदिन समय दे सकता हूं ना, वो जो बताएंगे, नगर कीर्तन के द्वारा प्रचार, सबको नाम जप के लिए प्रेरित करना, या अपने मोहल्ले में ही घूमना और एक एक घर जाकर प्रार्थना करना, एकादशी व्रत करिए, महामंत्र का जप करिए। तो मैं गुरु आज्ञा से किसी भी प्रकार भक्ति प्रचार में, नाम प्रचार में, सेवा के प्रचार में सहयोग करूंगा। तो अभी स्वयं बैठकर भजन नहीं किए, पर यह भगवान की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है। भगवान कह रहे हैं तू भक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता तो तू मेरे लिए कर्म कर। ये भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना, गुरु आज्ञा के भीतर रहते हुए, ये भगवान के लिए कर्म करना है, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। 10वां श्लोक है ये श्रीमद् भगवत गीता का 12वें अध्याय का, बहुत ध्यान देने योग्य है। मेरे परायण कर्म करने से भी तो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यानी भगवान नाम के प्रचार प्रसार में भी तो लगा है लोगों को, पर उसके भीतर फिर अन्य कोई स्वार्थ न हो हमारा, विशुद्ध रूप में नियत यही है। हां, अब नाम प्रचार के लिए भूमि भी चाहिए, नाम प्रचार के लिए आश्रम भी चाहिए, नाम प्रचार के लिए जनशक्ति भी चाहिए, धन शक्ति भी चाहिए, स्थान भी चाहिए। हमारे पास भूमि पड़ी थी,
कोई काम नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, उस भूमि को आश्रम के लिए दे, मेरी उस स्थान पर मंदिर बन जाए, मेरे उस स्थान पर कोई साधना का केंद्र बन जाए, जहां भक्त लोग बैठ करके भगवान नाम करें, भगवत भक्ति करें। मेरे पास भूमि थी, मैंने भूमि दी। अरे मेरे पास एक अतिरिक्त, बहुत छोटी बात कह रहे, मेरे पास एक कंप्यूटर था मेरे घर में, काम नहीं आ रहा था। अरे मैं उस कंप्यूटर को, काम नहीं आ रहा, मैं उस कंप्यूटर का दान कर दूं ना आश्रम में, उसके द्वारा कितने कितने सेवा के काम होंगे, भगवत भक्ति के प्रचार में काम आएगा। अरे मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल से ही काम चल रहा है, दूसरा मोबाइल काम नहीं आ रहा, मैं वो एक मोबाइल सेवा में काम दूं ना, प्रसार में वो वस्तु काम आएगी। माने जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारा आर्थिक सहयोग हो या हमारा शरीर के द्वारा सहयोग हो, और धन के द्वारा भी सहयोग नहीं करना चाहते, धन नहीं है या नियत नहीं है या तन के द्वारा भी नहीं करना चाहते, तो कम से कम मन के द्वारा दूसरे को प्रोत्साहित करें। पर बंधुओं, उनका क्या, जो न तन के, न मन के, न धन के, तन से भजन होता नहीं, चूंकि कोई साधन भक्ति होती नहीं, क्योंकि शरीर इतना आलसी कर लिया है, रोगी कर लिया है, विषय विलास से ही नहीं छूटते, और धन से भी सेवा नहीं कर पाते। धन है लेकिन अपने बेटा बेटी के ब्याह में बहाने के लिए है, या अपनी वाहवाही के लिए है, या जिसके लिए है सब लोग बेहतर जानते हैं। तो तन के द्वारा भी कोई सेवा नहीं हो पाती, क्योंकि इतना विषय विलासी है शरीर, और इतने गैर जरूरी कामों में अपने को जोड़ा हुआ है कि बचता नहीं 24 घंटे में समय। धन के द्वारा इसलिए नहीं कर सकते कि मन इतना आसक्त है कि 1 रुपया देते में जान निकलती है, तो मन से कर लें। लेकिन जो मन से भी फिर किसी को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं, अरे क्या हर समय हरे कृष्ण करता रहता है, क्या भैया और चीजों पे ध्यान दो, इससे कुछ नहीं होगा। तो जो ना तन के हैं, न जो धन के हैं, न जो मन के हैं, वो किस काम के हैं? फिर वो तो साधक ही नहीं है, वो तो पथिक ही नहीं है, वह भक्त ही नहीं है। भले उसने फिर 2 लड़ी कंठी पहनी हो, भले 6 लड़ी कंठी पहनी हो, या पूरा गट्ठर अपने गले में लटकाया हो, फिर वो छोटा तिलक लगाता हो कि बड़ा तिलक लगाता हो, कि वो कोई स्वांग करे जिससे तन के द्वारा भी या धन के द्वारा भी या मन के द्वारा भी भगवत भक्ति प्रचार में कोई सहयोग नहीं हो रहा, फिर वो भगवान के काम का नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी कर्म भगवत परायण नहीं है। तो भगवान कह रहे तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा यदि तू मेरे निमित्त कर्म करे। आगे प्रभु कह रहे हैं, अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान कह रहे हैं, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। यदि तू इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म भी नहीं कर सकता, जो हमने बताया कि भगवान के निमित्त कर्म किया जाए, ऐसा भी यदि कर्म नहीं कर सकता, तो क्या कर। अब मानो भगवान एकदम जैसे एक कक्षा होती है ना, तो अध्यापक को सबका ध्यान रखना होता है, को टॉप करने वाले होते हैं, किसी के 100 में से 90 नंबर आते हैं, किसी के 75, किसी के 50, किसी के 100 में से 30 नंबर आते हैं, 33 नंबर आते हैं। तो अध्यापक को तो, और सबकी अलग अलग स्थिति होती है, राजा का भी बेटा होता है और रंक का भी बेटा होता है, तो एक अध्यापक सबके लिए व्यवस्था करता है। जो कमजोर होते हैं उन पर ज्यादा एक योग अध्यापक ध्यान देता है। तो भगवान क्रम से बता रहे हैं, मुझ में मन लगा, सबसे पहले बताया मन से आसक्ति कर, वो नहीं होता तो भक्ति की जो विधियां हैं, जो भक्ति की नवधा भक्ति का जो स्वरूप है उसका पालन कर, वो भी नहीं हो पा रहा तो मेरे निमित्त कर्म कर। और अब भगवान कह रहे हैं 11वें श्लोक में, यदि तू इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म भी नहीं कर सकता, तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर फल का त्याग करता हुआ सब कर्म कर। कर्म के फल का त्याग कर। अब कर्म के फल के त्याग में भी 2 बातें हैं। एक तो
कर्म करते हुए फल में आसक्ति छोड़ देना, फल त्याग करना, और दूसरा है हमारे कर्म का जो फल है, स्थूल रूप में इसको समझें कि व्यक्ति का जो जीवन भर का कर्म होता है, शायद उसमें से 80% जो उसका कर्म है वो धन प्राप्ति के लिए होता है। गलत तो नहीं? हर व्यक्ति का जो भी कुछ परिश्रम व्यक्ति करता है दिन भर में, आज के समय में शायद 100% कर्म उसका धन प्राप्ति के लिए होता है। आदमी को लगे कोई लाभ नहीं हो रहा तो शायद अपनी 10 मिनट ना दे, कुछ तो इतने भी कुशल हैं, पर 100% न माने तो शायद 80%, 75% तो सबका कर्म धन प्राप्ति के लिए है। तो धन प्राप्ति के निमित्त जो कर्म हो रहा है, तो उस कर्म का फल क्या हुआ फिर? धन प्राप्ति के निमित्त, भले वो दुकान में कर्म हो रहा है, नौकरी में कर्म हो रहा है, व्यापार में हो रहा है, जो कुछ है, धन प्राप्ति के लिए मेहनत हो रही है, कर्म हो रहा है, भागदौड़ हो रही है, पसीना बहाया जा रहा है, ठीक? तो उस धन प्राप्ति रूप कर्म का फल क्या हुआ? उस धन प्राप्ति के लिए किए गए कर्म का फल धन हुआ, ठीक है ना? वो लोग कहते ना, अरे मेरी बड़ी गाड़ी कमाई है, मेरी बड़ी खून पसीने की कमाई है। तो उस खून पसीना बहाकर जो परिश्रम किया गया, उसका फल क्या हुआ? उस धन प्राप्ति रूप कर्म का, धन प्राप्ति रूप कर्म का फल धन ही हुआ। तो उस फल का त्याग कर दे। त्याग से अर्थ जो अपने शास्त्रों में कहा गया ना कि अपने धन का दशांश सेवा कार्य में लगाए, इस बात का यहां संकेत है। और चूंकि व्यक्ति का, जिनका जीवन का, दिन का, महीने का 80% समय जो कर्म करने वाला समय है, उसका 80% शायद धन इकट्ठा करने में, धन अर्जन में, व्यापार, नौकरी जिसके भी द्वारा बीतता है। इस कारण धन में आसक्ति भी बहुत जबरदस्त होती है। भाई, जिसकी प्राप्ति के लिए इतना समय लगाया जा रहा है तो उसमें आसक्ति होगी, ये भी स्वाभाविक बात है। तो उस कर्म का फल हो गया धन। अब उसमें हमारी आसक्ति भी है और वो 80% समय में किए जाने वाले कर्म का फल भी है। तो इस श्लोक का संकेत है उस कर्म फल का त्याग कर दे, माने उस धन को, अब भगवान ने अतिरिक्त धन दिया है, पीछे भी सुने, तो उसको भगवत निमित्त सेवा कार्य में लगाए। नाम प्रचार की सेवा, धाम की सेवा, गुरुजनों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, गौ की सेवा, जहां रुचि होती हो। पर इसमें भी जो सर्वाधिक जो उत्कृष्ट सेवा होगी वो नाम प्रचार की सेवा होगी। भूखे को अन्न खिलाना, बिल्कुल फल का त्याग हुआ, किसी अंश में हमने भूखे को भोजन कराया, बिल्कुल ठीक बात। प्यासे को पानी पिलाया, बिल्कुल ठीक बात, ऊंची सेवा है, दान माना जाएगा। किसी उघड़े हुए को हमने वस्त्र दिया, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन यह भी ध्यान रहे, भूखे को भोजन कराया, एक समय की शुदा निवृत्ति होगी उसकी। अगर भाग्य में नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद वो भूखा होगा, फिर कहीं मांगेगा। प्यासे को पानी पिलाया तो थोड़ी देर की शुदा निवृत्ति होगी, सदा की नहीं होगी। उघड़े को वस्त्र दिया तो थोड़ी देर का उसका, थोड़े दिन का उसका काम बन सकता है। बाकी तो निर्धन को धन भी दिया तो थोड़ी देर की बात बन सकती है, फिर वो निर्धन होगा। लेकिन सबसे बड़ा फल का त्याग क्या है कि यदि हमने अपने धन को नाम प्रचार के कार्य में लगाया और उस नाम प्रचार के कार्य से 10, 20, 100 लोग भगवत परायण हो गए और 10, 20, 50, 100 लोग वैष्णव बन गए, भक्ति करने लग गए, तो इससे सुंदर कर्म फल का त्याग करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का साधन शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता। पर अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर फल का त्याग करता हुआ, आत्मस्वरूप माने में भगवान का अंश हूं और इस फल का त्याग। अब यहां पर भी ध्यान देने की बात है कि धन को नाम प्रचार की सेवा में हमने दिया तो कर्म फल का त्याग हो गया, लेकिन बदले में मैंने वहां पर आश्रम में वो सेवा दी है, मैंने वो गौ सेवा के लिए ये राशि भेजी है और अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा बहुत बड़े बोर्ड पर बहुत बड़ा नाम लिखा जाए और कम से कम
1000 लोग तो उसको पढ़े, वाह भाई वाह, सेठ जी ने कितना लाख दान किया, फला आश्रम में कमरा बनवा दिया, अरे नाम लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, फला संस्था में, फला गौशाला में दान किया, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा है। तो यदि उस कर्म फल, उस धन प्राप्ति रूप कर्म का फल था धन, और उस धन को सेवा में लगाए, पर बदले में यदि नाम चाह लिया, अब ना करने से तो अच्छा है, कोई बात नहीं, अपना नाम भी लिखवा दे और चलो सेवा भी कर दे, पर अच्छा क्या है, वह उस कर्म फल का त्याग, माने धन में अत्यंत आसक्ति थी और उस धन का त्याग कर दिया सेवा के लिए, तो बदले में नाम न चाहे फिर, क्योंकि बिना नाम चाहे यदि धन का त्याग किया, धन को सेवा में लगाया, तो वो धन का त्याग भक्ति कहलाएगा। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं, अति उत्तम तो नहीं है पर भक्ति की श्रेणी में आएगा। लेकिन उस धन का त्याग करके भी धन को सेवा में लगाकर, नाम प्रचार में लगाकर, गौ सेवा में लगाकर, आश्रम सेवा में लगाकर, मंदिर की सेवा में लगाकर ये चाहा कि मेरा नाम यहां लिखा जाए, मेरा नाम की घोषणा हो, तो ऐसा यदि चाह लिया तो यश तो मिल जाएगा, पुण्य प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन वह कर्म, वह दान, वह सेवा भगवत भक्ति के दायरे में नहीं आएगा, और उसका जो फल है वो हमको यहीं पर प्राप्त होगा। चूंकि हमने उससे यश चाहा, अपनी वाहवाही चाही हमने, तो जब तक शरीर है तब तक वाहवाही मिलेगी, उसके बाद कौन पूछ रहा है। नहीं तो आजकल लोग आश्रमों में पंखा दान भी करते हैं ना, कितनी जगह आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, एक पंखा आश्रम में दान करते हैं तो पंखे की तीनों पंखड़ियों पर 3 पीढ़ी के नाम लिखवा देते हैं, माने कि अपने पितरों को कहते हैं कि अब तुम यहीं पंखों की पंखड़ियों पर झूलते रहो, घूमते रहो, तुम्हारा उद्धार न हो। माने कितनी विचित्र बात है, एक पंखा दान कर रहे, पंखड़ी पे नाम लिखवा रहे, घूमे जाओ। तो यदि दान किया और नाम की आशा की, भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो या धाम की सेवा हो, गौ की सेवा, जहां रुचि हो, तो वह कर्म पुण्य तो दे देगा, पर पुण्य का फल कब तक मिलेगा, या तो शरीर है तब तक मिलेगा, या शरीर छूट गया तो स्वर्ग में मिलेगा। पुण्य कर्म तो भगवान की भक्ति में लगा नहीं देंगे। तो चूंकि वो भगवान की प्रसन्नता के निमित्त कर्म नहीं हुआ और सेवा में भी लगाया, पर उससे यश चाह लिया हमने, वाहवाही चाह ली, तो वह कर्म भक्ति में नहीं गिना जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है, भगवान की वाणी है, यदि तू बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म भी नहीं कर सकता, मेरे निमित्त कर्म नहीं कर पा रहा, तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर फल का त्याग करता हुआ कर्म कर। माने खूब मेहनत करके धन कमाया, पर उस धन के किसी अंश को सेवा में दे, पर सेवा में दे करके यश न चाहे, नाम न चाहे, वाहवाही न चाहे, तो भी भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूं। अब आगे और प्रभु कह रहे हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासान ज्ञानध्यानम विशिष्यति ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागाच्छांतिरनंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यदि यह अभ्यास भी नहीं कर सकता तो ज्ञान का अनुशीलन कर, ठीक है, और ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ये वाला अभ्यास भी नहीं हो पा रहा तो ठीक है, फिर ज्ञान का अनुशीलन कर, और ज्ञान पर यह ध्यान रहे ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान अर्जन से भी भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ है, भले वो विराट स्वरूप का क्यों ना हो, लेकिन उस ज्ञान से भी सब कर्मों के फल का त्याग करना उत्तम है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अभ्यास नहीं हो पा रहा, ज्ञान का अनुशीलन कर, पर भगवान कह रहे ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, पर विराट स्वरूप का या योग में बैठकर, जिसको आजकल मेडिटेशन कहा जाता है, अच्छी बात है,
लेकिन उस ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग करना उत्तम है। क्यों? क्योंकि जब तक ध्यान में बैठे तब तक तो, अगर ध्यान लग गया, ध्यान नहीं लगा तब तक तो कोई लाभ नहीं, पर ध्यान लग भी गया तो उस समय तक तो आसक्ति से बचे रहेंगे, और जैसे ध्यान से बाहर आएंगे तो फिर जिस रंग में पहले रंगे थे उसमें फिर आ जाएंगे। भगवान कह रहे ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग करना उत्तम है। माने जो कुछ भी करता है उसके फल का त्याग कर देना अधिक उत्तम है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। अब त्याग के बहुत रूप हैं। अपने मेरी संतान है, अब मैं अपनी संतान को सेवा में समर्पित करता हूं, पूर्ण रूपेण नहीं करता हूं। मेरा बेटा मेरे साथ दुकान पर काम करता है, मैं पूरे दिन बैठता हूं, पर मैं अपने बेटे को, प्रथम तो बेटा ही भजन में लगने वाला हो तभी करेगा, पर मैं अपने पुत्र को कहता हूं जाओ 3 घंटे अब शाम को मैं तुमको दे रहा हूं, तुम जाकर के फला जगह सेवा कार्य करो, नाम प्रचार में सहयोग करो, कीर्तन में सहयोग करो, सेवा में सहयोग करो, तो ये फल का त्याग हो गया। या धन को सेवा में लगाता हूं तो ये त्याग हो गया। या मैं स्वयं, मेरे पास समय है, अब शाम को मैं अपने काम से निवृत्त हो गया, अब एक तो ये था कि उसके साथ बैठ, उसके साथ बैठ, वहां की बुराई कर, वहां की भलाई कर, या फोन पर लगे रहना, या और व्यर्थ के कामों में लगे रहना, या 2 घंटा टीवी देखते हुए बिगाड़ देना। तो या तो ये करूं, या वो जो 2-3 घंटे का समय था मैं किसी सेवा में सहयोग करूं, जो भी मेरे में गुण हो सकता है। अब एक ही बात नहीं, अपने में हम देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, मैं किस प्रकार सेवा में सहयोग कर सकता हूं। एकादशी नाम हो रहा है, मैं वहां जाकर के इतना समय बिगाड़ देता हूं, मैं 2-3 घंटे वहां नाम में जाकर सहयोग कर सकता हूं, यह बिल्कुल त्याग हुआ। ये मैं सिलाई अच्छी जानता हूं, ठाकुर जी के पोशाक सेवा में सहयोग कर सकता हूं। अरे और कुछ नहीं आता, झाड़ू पोता आता है, मंदिर में झाड़ू पोते की सेवा कर सकता हूं। मैं कोई मैकेनिक हूं, मैं कोई बिजली का मैकेनिक हूं, कोई कंप्यूटर का मैकेनिक हूं, मोबाइल का मैकेनिक हूं, तो उस सेवा को मैं उस अपनी योग्यता को सेवा में लगा सकता हूं। माने जो भी मेरे अंदर योग्यता है, जो भी मेरी सामर्थ्य है, उसको सेवा में लगा देना। क्योंकि उन जिन योग्यताओं के द्वारा हम धन अर्जन कर रहे हैं या सुविधा अर्जन कर रहे हैं, उस योग्यता को, मैं कपड़े का काम करता हूं लेकिन मैं उस वस्त्र को ठाकुर जी की पोशाक सेवा में दे रहा हूं, या दीन दुखियों की सेवा में दे रहा हूं, या वैष्णवों के वस्त्र सेवा में दे रहा हूं। अरे मैं सिलाई अच्छा, कोई बहन जानती है, माला झोली बना करके और वैष्णवों को दे रही हैं, गुरुजनों को दे रही हैं, नाम जप करिए। माने जो कुछ भी हो सकता है, उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। उस अकेले बैठकर ध्यान करने से भी, माने कि उस विराट स्वरूप का या योग पद्धति का जो मेडिटेशन है, जो ज्ञान है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ ये भगवान की वाणी है, किसी सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है। उस ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग करना उत्तम है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। और कभी सेवा करके देखिएगा, निष्काम भाव से, भले धन के द्वारा सेवा हो, तन के द्वारा सेवा हो, मन के द्वारा सेवा हो, जैसी सेवा हम कर सकते हैं, शांति मिलेगी, हृदय को सुकून मिलेगा, एक चैन मिलेगा। वो बहुत महंगे रेस्टोरेंट में भोजन खा के नहीं मिलेगा, कोई और साधन करके नहीं मिलेगा, जो त्याग से संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। भगवान आगे कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पित मनोबुद्धिरयो मदभक्तः समे प्रियः। हे अर्जुन, जो पुरुष सब भूतों में, माने सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ से रहित है, सबका प्रेमी है, सबसे
प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और हेतु रहित दयालु है, बिना कारण परोपकार करता है, दया करता है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित और दुख सुखों की प्राप्ति में सम है और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। ये मानो भक्त के भगवान ने गुण बताए हैं। केवल कंठी से, केवल तिलक से, केवल चोटी से भक्ति का निर्धारण नहीं होता। कंठी तिलक चोटी धारण करनी है, अवश्य धारण करनी है, पर ये कंठी तिलक चोटी ऐसे हैं जैसे एक सुहागन स्त्री के माथे की बिंदी, माथे का सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र, उसकी हाथों की चूड़ियां, उसकी पायल, उसके बिछुए। तो इन श्रृंगार को देख करके किसी भी स्त्री को देख के पता चलेगा कि ये विधवा नहीं, ये सधवा है, ये सुहागिन है। तो जैसे एक सुहागिन स्त्री के भारी आभूषण हैं, ऐसे एक वैष्णव के तिलक, कंठी, चोटी, धोती, माला, झोली, ये उसके बाह्य आभूषण है, अवश्य इनको धारण करना है। लेकिन कोई स्त्री मांग में सिंदूर बहुत लंबा लगाए, बिंदी बहुत बड़ी लगाए, चूड़ी कोहनी कोहनी तक पहने, साड़ी बढ़िया पहने, करवा चौथ का व्रत भी बढ़िया से रखे, लेकिन अपने पति के प्रति वफादार न हो, 10 पुरुषों के प्रति आसक्त हो, किसी को भी देख के मन मचलता हो, तो फिर उसके ये सिंदूर लगाना, मांग में बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, पायल पहनना, बिछवा पहनना, करवा चौथ का व्रत करना, ये सब साधन उसके लिए निष्फल हो जाएंगे। तो ऐसे कंठी, तिलक, चोटी, धोती, माला, ये सब वैष्णव का श्रृंगार है, जैसे सुहागन स्त्री का श्रृंगार है। लेकिन अंतर्गत कौन से भाव हैं जिसके कारण वो भक्त माना जाएगा? तो वो भगवान इस 13-14 श्लोक में उन गुणों को गिना रहे हैं। अब हमको, आपको, सबको इस दर्पण में अपना मुंह देख लेना है कि हम में कितने गुण हैं। तो बाह्य श्रृंगार तो धारण कर लिया, वैष्णव का रूप धारण कर लिया, गुरु महाराज ने करा दिया, बाना बना दिया, पर भीतर कौन कौन गुण होने चाहिए भगवान के अनुसार? पहला, जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं करता, जलता नहीं किसी को देख के, कि हर समय किसी न किसी को देखकर जलन होती रहती है, द्वेष नहीं करता, और सबका निस्वार्थ कृपामय मित्र है। माने एक तो होता है कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ऐसा वाला नहीं। अब वो जिगरी दोस्त क्यों बना? क्योंकि वो मेरे बुरे समय में काम आया, मैं उसके बुरे समय में काम आया, तो भले इसको मित्रता कह लो, स्वार्थ है। ऐसे कितने मित्र देखे गए, बड़े मित्र थे, पर एक ने दूसरे की सहायता नहीं करी तो 20 साल की मित्रता झट पानी में समाप्त हो गई, धूल हो गई। यहां कैसा मित्र? जो सबका निस्वार्थ कृपा में मित्र है। मित्र से माने अगर हमसे कोई सहयोग बनता है, कोई हमसे सहायता मांग रहा है, तो ठीक है, अपने पराये का भाव छोड़ करके हम सहायता कर देंगे जो हमसे बन सकता है। ऐसा जिसका भाव है वह वैष्णव है, वह भक्त है। जो ममता और मिथ्या अहंकार से रहित है, जो राग और मिथ्या अहंकार, इसको जिसने संतुलित करा हुआ है, संकुचित किया हुआ है, जिसके हृदय में अहंकार नहीं है, वह मेरा भक्त है, मुझे बहुत प्रिय है। जो सुख दुख की प्राप्ति में समान है, यानी कोई सुख प्राप्त हो गया, पुत्र का जन्म हो गया, धन की प्राप्ति हो गई, और भी किसी अनुकूलता की सुख की प्राप्ति हो गई, तो ऐसा नहीं कि हर्ष में भर करके कोई पागल हो गया और आदमी को आदमी कहना बंद कर दिया। बहुत पैसा मिल गया, बहुत बड़ा घर हो गया, बहुत बड़ी गाड़ी हो गई, तो अब सबका अपमान करना शुरू कर दिया, ऐसा भाव नहीं है। और यदि दुख आ गया, कोई बीमारी हो गई, कोई घाटा हो गया, कोई अपमान हो गया, तो ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चला गया। तो जो सुख और दुख की प्राप्ति में समान है, धैर्य युक्त है और क्षमावान है। माने कोई इसको क्षमा भले न करे उसकी गलती पर, वो सबको क्षमा देना जानता हो, ठीक है भाई, क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमावान है। तथा जो हानि लाभ में सदा संतुष्ट रहता है,
लाभ हो गया तो भी संतुष्ट है और हानि हो गई तो भी सहा हुआ है, वह मुझे प्रिय है। और दृढ़ निश्चय सहित भक्ति योग के परायण है। अब कोई कहे कि मेरा द्वेष नहीं है, मैं हानि लाभ में संतुष्ट हूं और मैं क्षमावान हूं, दुख सुख की प्राप्ति में भी समान हूं, लेकिन भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, नाम जप नहीं करता, कथा नहीं सुनता, श्री कृष्ण में मन नहीं लगाता, धाम का सेवन नहीं करता, तो वह भगवान को प्रिय नहीं है इन सब गुणों के रहते हुए भी। तो दृढ़ निश्चय सहित भक्ति योग के परायण है, माने गुरु प्रदत्त साधन का नियम पूर्वक पालन कर रहा है, अपने नाम जप को निरंतर बढ़ा रहा है, मंत्र जप को निरंतर बढ़ा रहा है, अपना जो भक्ति का समय है उसको लगातार आयु के साथ में बढ़ाता जा रहा है, तो दृढ़ निश्चय सहित भक्ति योग के परायण है। और जिसने अपने मन बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर रखा है, अब भक्ति योग के परायण होगा तब तो मन बुद्धि गोविंद में अर्पण होगी। माने जिसके मन में मेरे ही, भगवान कह रहे हैं, जिसके मन में भगवान के ही संकल्प विकल्प उठ रहे हैं और जिसकी बुद्धि मेरे चिंतन में ही लगी है, एक बार को भाग जाती है फिर हटा के भगवान में लगाता है, तो जिसने अपने मन बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर रखा है वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान कह रहे हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो किसी भी जीव के उद्वेग का कारण नहीं बनता। एक बड़ा भक्ति मार्ग का सरल शब्दों में नियम है, दो नियम का सबको पालन करना चाहिए। क्या? कि मेरे द्वारा कोई हर्ट न हो और मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट न हो, मेरे द्वारा किसी का दिल न दुखे और मेरे द्वारा किसी का अपमान न हो। तो भगवान कह रहे हैं जिससे कोई भी जीव उद्वेग को, तकलीफ को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अर्थ क्या है? देखिए, जो मन वचन कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अब यदि हमारे नाम जप से ही किसी को कष्ट होने लग जाए तो हम नाम जप तो करना नहीं छोड़ देंगे। अब आजकल तो ऐसे लोगों की बहुत संख्या है ना कि हमारे नाम जप से, कीर्तन से, कथा से, सत्संग से, वृंदावन जाने से ही कष्ट होने लग जाए तो फिर उस कष्ट का तो कोई समाधान नहीं है। पर अपनी ओर से हम किसी को उद्वेग न दें, माने किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट पहुंचे, ऐसा काम हम नहीं करें। तो जिससे किसी को कष्ट नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, माने कि अब उद्वेग किसी से कब प्राप्त होगा? जब हम किसी से द्वेष करेंगे तो फिर इसकी छोटी छोटी बात हमको लगे वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा, अरे अपने घर में कर रहा है, तुमको क्या जरूरत है? तो अगर किसी जीव से हमको उद्वेग प्राप्त हो रहा है तो अपने को जांचना है कि उसकी क्रियाएं हमको उद्वेग दे रही हैं, कष्ट तकलीफ दे रही हैं, या हम उससे जो द्वेष करते हैं वो द्वेष हमको कष्ट दे रहा है। उसके यहां वो क्यों आया, वो वहां क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, वो ये क्यों नहीं खाता, वो ये क्यों नहीं पीता, वो वहां क्यों नहीं जाता। इन बातों से यदि हमको कष्ट हो रहा है किसी दूसरे से, ये हमको समझनी है अपने से बात, तो ये देखना है कि ये उद्वेग उसके आचरण से है कि हम उससे द्वेष करते हैं इसलिए है। तो हमारे द्वारा किसी को उद्वेग न हो और हम किसी के द्वारा उद्वेग न पाएं, और जो हर्ष शोक आदि उद्वेगों से प्रभावित नहीं होता, वह मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ
सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय। भगवान करें जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित है, सांसारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित है, माने कि उतना ही संसार व्यवहार के कामों से जुड़ता है जितना जरूरी है। नहीं तो व्यापार कर रहे थे, ठीक ठीक सब काम चल रहा था घर गृहस्थी का, और शाम को 2-3 घंटे परिवार के बीच रहकर साधन भजन करने के लिए, बच्चों से हंसने बोलने के लिए मिल जाते थे। शांति से घर गृहस्थ का सब काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन इतनी देर में कोई आया, अरे भैया क्या करते हो? बोले ये काम करता हूँ। कब खाली हो जाते हो? बोले शाम को 6 बजे काम पूरा हो जाता है। अरे तो रात तो सोते कब हो? बोले 11 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं। अरे तो 4 घंटे तुम्हारे पास हैं, हम तुमको एक साइड बिजनेस बता देंगे। वो बाकी के जो 4 घंटे हैं, और सुबह भी किस समय जाते हो काम पर? बोले 11 बजे जाते हैं, 10 बजे। सुबह भी 1-2 घंटे का धंधा मैं तुमको बता दूंगा। तो क्या होगा? उससे तुम्हारी आमदनी दुगनी बढ़ जाएगी। बस दुगनी बढ़ जाएगी, दुगना पैसा आएगा, तो फिर और साधन हमारे पास बढ़ जाएंगे। तो वो जो शेष समय में हम चलो भक्ति नहीं कर रहे थे, विश्राम ही कर रहे थे, उस समय को भी हमने धन प्राप्ति में या और किसी कार्य में लगा दिया, तो वह मेरा भक्त नहीं है। जो व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित है, माने व्यवहारिक कार्य तो करने होते हैं, लेकिन जिससे काम सब ठीक चल रहा है तो उतने में संतोष है। बाकी हाय हाय का तो अंत नहीं है, और इसका तो अंत नहीं है। तो जिसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित किया हुआ है, वही व्यवहारिक कार्यों से अपेक्षा रहित है। दूसरे अर्थ में समझिए कि ठीक है, हम जाते हैं, शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, संसार में रहते हैं, पर एक तो वो व्यक्ति है जो शादी में चला गया तो कम से कम 4 घंटे में लौटेगा, हर आदमी से हालचाल पहुंचेगा, हर पता नहीं कोई भी वस्तु स्वाद लेने से छूट ना जाए, उससे भी मिल लूं, उससे भी कर लूं, और 4 घंटे में लौटा। एक दूसरा जो भक्त था, उसको भी जाना था विवाह में, और क्योंकि उसको लिफाफा वो दे के गया था, उसको भी लिफाफा पहुंचाना था, पर वो गया और आधा घंटे में सबसे मिल भी आया, जो देना था वो दे आया, राम राम कराया, निकल आया वहां से। तो ये है व्यवहारिक कार्यों से अधिक अपेक्षा न रखना। पर ये विचार उसी के मन में आएगा जिसको भगवत भक्ति करनी है। अब जिसके जीवन का लक्ष्य ही अय्याशी है, छलगुल्ले उड़ाना है, तो वो तो भक्त है ही नहीं, ना वो साधक है। वो कितना नाटक कर ले, उसके बाद उसके मतलब की बात भी नहीं है। पर यहां तो साधक की चर्चा भगवान कर रहे हैं ना। तो जो व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित है, माने जितना आवश्यक है उतना करता है। नहीं तो संसार में देखते हैं बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, ऐसे कितने बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई देते हैं, बूढ़ी माताएं, बूढ़े लोग। कहो कथा में, अरे भैया कहाँ बैठा नहीं जावे, घुटने काम नहीं करें, कमर दुखने लग जाए, मैं तो आधा घंटा नहीं बैठ पाती हूँ, नहीं बैठ पाता हूँ, लेट जाते हैं, दवा खाते हैं। चलो इसलिए नहीं कथा सत्संग में आ पाते, इसलिए भजन नहीं कर पाते। पर उन्हीं एक नहीं हजारों ऐसे बूढ़े लोगों को देखा जो घुटने कमर दर्द के कारण सत्संग में नहीं आ पाते थे, भजन नहीं करते थे, बहाना मारते थे, और मेरे बहन की पोती का ब्याह है, अरे कोई बात नहीं, अरे कैसे न जाऊं, फोन आया है, तुम्हारे बिना तो ब्याह में आनंद ही नहीं आएगा। और वो डोकरी जो लाठी लेके चला नहीं जा रहा था, जो कहे कथा में कैसे जाऊं, मूड दुख है, ओ बहन की पोती का ब्याह, और कहां कहां दूर दूर की रिश्तेदारियों में, वहां खूब 5-5, 7-7, 10-10 दिन के लगे हैं। और वहां पर क्या हुआ? सिर्फ संसारिक चर्चा के, और ये नहीं सोच रही कि वहां से क्या मुझको प्राप्त होना है। पर कैसे नहीं, अरे उसने बुलाया है, अरे इसने बुलाया, अरे वो मेरा बहुत प्रिय, ये मेरा बहुत प्रिय। वो भजन में मन नहीं लगे, वृंदावन आने को मन नहीं हो,
गिरिराज जी दर्शन को मन नहीं हो, गंगा जी यमुना जी स्नान को मन नहीं हो, कथा सुनने का मन नहीं हो, नाम जप का मन नहीं हो, पता नहीं कितने कितने बवालों में अपने को उलझाए हैं। तो ये है व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा, माने एकदम तैयार हैं। और दूसरा जो भक्त है, अगर उसको जाना भी पड़ेगा बहुत जरूरी, जहां तक हो सकेगा टालने का प्रयास करेगा, और नहीं टलेगा तो मन से नहीं जाएगा। वो करेगा कैसे, फालतू बातों से बच के कहीं अपनी 4 माला पूरी कर लूं, बस जितना जरूर है उतना व्यवहार कर लिया। कोई एक दिन नाराज होगा, 2 दिन नाराज होगा। जब सामने वाला व्यक्ति, जिसके लिए हम कहते थे बार बार हमको इधर उधर की बात करता है, अरे हम उसको भाव देते हैं तभी वो हमारे पास आकर 3 घंटे तक निंदा स्तुति करता है। यदि उसको पता चल जाएगा ये प्रेम पूर्वक सुनता नहीं, मुझे भाव देता नहीं, तो क्यों वो आकर अपना समय खराब करेगा, वो कोई और ग्राहक ढूंढेगा। पर हम उसको पूरा समय पूरा लगाव देते रहते हैं, पूरा चस्का लेके सुनते हैं हम, तो वो सुनाता है दुनिया भर की गंदगी हमको। तो जो व्यवहारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित है, यह बात बहुत अमूल्य है, हर पक्ष में लगती है। शुद्ध, कुशल और अनासक्त है। शुद्ध से क्या अर्थ है? आजकल तो ऐसे लोग भोजन करने के बाद हाथ नहीं धोएं, शौचालय जाने के बाद नहाना जरूरी नहीं समझते, जो भीतर से भी और बाहर से अपने को स्वच्छ रखता। एक भक्त उसको कहते हैं जो स्वच्छ रहता है। ये नहीं कि घर में गंदगी फैली, शरीर गंदा, न नहाने का समय, न भोजन का समय, न शौचालय का समय, कैसे भी कुछ भी कर लेते हैं। आज तो डॉक्टर भी कहता है बार बार हाथ धो, सारे विश्व में पढ़ाया जा रहा है कि बार बार हाथ धो। बंधुओं, ये संदेश बार बार हाथ धो, शुद्ध रहो, किसी वस्तु को छुओ तो हाथ धो, ये संदेश हमारी गीता में हजारों साल पहले दिया गया है। एक साधक किसको कहते हैं? जो शुद्ध है। गंदा कपड़ा नहीं पहनना। हाँ, ये नहीं कह रहे कि कोई हमको हर समय दुल्हा जैसा बने रहना है, पर गंदा कपड़ा नहीं पहनना, साफ वस्त्र पहनना है, सात्विक वस्त्र पहनना है, शुद्ध रहना है। शौचालय गए तो भाई नहा लो, कितनी देर लगती है। तो जो शुद्ध है भीतर बाहर से, कुशल है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं कि काम अकुशलता पूर्वक करता है। कुछ लोग हर काम अकुशलता पूर्वक करेंगे। लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि 2 घंटे बाद वो ही नहीं पढ़ पाएंगे कि लिखा क्या है। कोई कपड़ा भी तय करेंगे तो ऐसा करेंगे कि पता चल जाएगा कि किस बेवकूफ ने किया है। रसोई में काम करने जाएंगे तो सब वहां ऐसा फैला देंगे कि लगेगा कि जैसे शायद 100-200 लोगों का भोजन बना है। तो वो भक्त का लक्षण नहीं है। जो कार्य करने में कुशल है, दक्ष है, वह भक्त है। और इतने पर जो अनासक्त है, व्यवहार सबसे करता है पर हर किसी में आसक्त नहीं हो जाता। हम कहें जरा सी बात पे आसक्त, कोई 2 मीठे बोल गया बस आसक्त, जरा कोई सुंदर देखा आसक्त, जरा किसी के कपड़े अच्छे अपने से देखे आसक्त, जरा कहीं भोजन बढ़िया खाने को मिल गया आसक्त। माने आसक्ति का स्तर इतना गिर गया है कि जरा जरा चीज के ऊपर आसक्त। तो जो अनासक्त है और सब दुखों से छूटा हुआ है, अब जब अनासक्त हो जाएगा, अपेक्षा से रहित हो जाएगा, दुख से तो छूट ही जाएगा, छूटा हुआ है, तथा किसी फल के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। फल के लिए प्रयत्न नहीं करता, अर्थ क्या है? कर्म तो किया उसने, लेकिन अब परिणाम जो होगा सो होगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहा। कर्म के लिए प्रयत्न किया, सावधान रहा, भगवत अर्पण करके कर्म किया, लेकिन अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ऐसा चिंतन जिसका नहीं है, फल के लिए प्रयत्नरत नहीं है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। आगे प्रभु कह रहे हैं, यो ना ह्यष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, जो न कभी शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ये भक्त का स्वरूप भगवान बता रहे हैं। जो न कभी हर्षित होता है, अभी सुना हर्ष का मौका आया सांसारिक वस्तुओं को लेकर के, पर ठीक है, ऐसा मुंह भी नहीं बना लिया, पर भीतर से बहुत आशान्वित नहीं हो गया, कोई भीतर से उत्सव नहीं मनाने लग गया, वो ठीक है, लाभ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है।
जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, द्वेष को तो भगवान बार बार बोल रहे हैं, जो न शोक करता है, शोक नहीं करता, और न कामना ही करता। कामना करेगा तो शोक भी होगा। न कामना ही करता है। हाँ, प्रारब्ध बस जो प्राप्त हो रहा है ठीक है, मैं नियत कर्म कर रहा हूं, मुझको प्राप्त हो रहा है, काम चल रहा है, पर और अपनी कामनाओं को नहीं बढ़ाता, न काम नहीं करता है। तथा जो शुभ और अशुभ आदि संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, अशुभ नहीं शुभ भी। अभी सुन चुके हैं, शुभ कर्म सोने की जंजीर है और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। शुभ कर्म बने कि अशुभ कर्म बने, संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है। और देखो, अशुभ के फल का त्याग तो सब कोई चाहते हैं, पर शुभ के फल का त्याग नहीं चाहते। पाप कटे कोई पुण्य कटे ऐसा कहे, पर भैया एक बात और सुने, जब अर्पण होगा तो सब कुछ अर्पण होगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि कुछ को अर्पण कर, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका प्रत्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो अशुभ का त्याग तभी होगा जब शुभ का भी त्याग होगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। जब अशुभ का त्याग तब होगा जब शुभ का भी होगा। तो शुभ और अशुभ आदि संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोषण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है। शत्रु मित्र में सम है, मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है। वह भक्त कैसा है? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। माने जो सदा संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसका कोई नियत निवास नहीं है और ज्ञान में स्थित है। माने जहां वो रह रहा है, हमारे रूप सनातन गोस्वामी जी के लिए आता है ना कि वृंदावन में आके रहे, एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे। क्यों? माने हम जीवों को, साधकों को शिक्षा देने के लिए उस पेड़ में आसक्ति न हो जाए। तो हमको तो बाबा जी नहीं है जो पेड़ के नीचे रहेंगे, तो क्या करें? तो जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में भी आसक्ति न करें। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, जो अपने निवास स्थान में आसक्ति से रहित है। क्यों? क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां बहुत आसक्ति हो जाती है, एक एक चीज में, रत्ती रत्ती सामान में आसक्ति हो जाती है। फिर कहीं कोई सामान टूटे, कहीं कोई घर में नुकसान हो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो चोट दीवार पे नहीं मारी, किसी ने मेरी छाती पर मारी है। देखिए इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई घर की परवाह ना करें। हाँ, घर भगवान का निवास स्थान है, इस बुद्धि से हम लोग चिंता करें तो ठीक है, लेकिन कहीं दीवालों में, ईंट पत्थर में, दरवाजे में, सामान में इतने आसक्त न हो जाएं कि जरा कोई बात हो गई तो पता चला 2-4 दिन का हमारा चिंतन खराब हो गया। अरे मेरा घर, मेरा घर। अरे किसी का घर नहीं भाई, जब शरीर त्याग दोगे तो इस घर में 2-4 घंटे भी नहीं रखा जाएगा। कहीं फोटो लगा दी जाएगी और उस पर धूल लगेगी। अभी मेरा घर, मेरा मेरा घर, मेरा घर करते करते रो रहे हो, तड़प रहे हो, कलप रहे हो। तो जिसकी अपने निवास स्थान में आसक्ति नहीं है, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, वह मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। और अब आखिर में भगवान बहुत सुंदर श्लोक कह रहे हैं, ये तू धर्मयामृतमिदं यथोक्तं परयुपासते, श्रद्धाना
मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अंत में भगवान यही कह रहे हैं, जो मेरे परायण हुए अर्थात जो मुझे परम गति समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी ही प्राप्ति के लिए जो ऊपर मैंने सुनाया है भक्ति योग, माने भगवान कह रहे हैं उपयुक्त श्लोकों में, ऊपर के 19 श्लोकों में जो भी भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया है, उस भक्ति योग के अमृत पथ का सेवन करते हैं। माने इस 12वें अध्याय का पाठ भी भगवान को प्रसन्न करने का बहुत साधन है। इस संतों का कहना है कि पूरी भगवत गीता का पाठ हो तो बहुत अच्छी बात है, पर पूरी भगवत गीता का पाठ ना हो पाए, केवल 12वें अध्याय का हो जाए तो पूरी भगवत गीता के पाठ का फल होता है। और सोचिए सबसे छोटा अध्याय यही है, इससे छोटा अध्याय नहीं है, 20 श्लोक हैं केवल, सबसे छोटा अध्याय यही है। और महिमा कितनी है, भगवान कह रहे हैं जो ऊपर कहे हुए इस भक्ति योग के अमृत पद का सेवन करता है। अब दोनों अर्थ हैं, पाठ करता है वह भी मुझे प्रिय है, पर बात केवल पाठ तक न रह जाए, जो कहा है उसको जीवन में अपनाता भी है, पालन भी करता है, अमल में भी लाता है। इस भक्ति योग पद का जो सेवन करता है वह भक्त मुझे अति प्रिय है। तो पूरे अध्याय का सारांश यही हुआ कि भगवान के परायण होना है, उन्हीं में मन को एकाग्र करना है, उन्हीं में बुद्धि को लगाना है। मन नहीं भी लगता तो भगवान ने कहा है भक्ति योग का अभ्यास करना है। यदि वो अभ्यास भी नहीं हो पा रहे हैं तो अपना जो कर्म फल है, धन के द्वारा सेवा करके, तन के द्वारा सेवा करके, मन के द्वारा अनुमोदन करके उस कर्म फल को भगवान के अर्पण करना है। यदि इन साधनों को हम जीवन में कर पाए तो हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा प्रभु इस 12वें अध्याय में कह रहे हैं। तो इसी 12वें अध्याय के साथ, भक्ति योग नामक अध्याय के साथ में आज इस सत्संग सत्र को विश्राम देते हैं और कल फिर आगे 13वें अध्याय से, जिसमें भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा करेंगे, दिव्य ज्ञान अर्जुन को देंगे, उस अध्याय के साथ में कल आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। आप सब वैष्णव जनों को प्रणाम करते हुए प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी, श्री मंदिर में
विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।